अभी हम मौजूद है सीतामढ़ी के बरियारपुर में। 2 महीने पूर्व एक लड़की अपने नानी के घर से भागी थी। सीतामढ़ी थाना कांड संख्या 420-24। आप सब इस मामले में काफी संख्या में मेरे वीडियो पर कमेंट्स भी किए थे और देखे भी थे। आज जो लड़की पुलिस को मिली है और अपने नानी के घर आई है, जानते हैं लड़की से कि आखिर लड़की थी कहाँ इतने दिन 2 महीना और किस हालत में थी और कहां से पुलिस को मिली है। चलते हैं लड़की के नानी के घर पर, बने रहे और लगातार देखिए। ये लड़की का नानी का घर है। बचपन से लड़की इसी घर में पली बढ़ी और जब लड़की लापता हुई थी तो नानी माँ से ज्यादा रोई थी और परेशान हुई थी। और आज भी देख लीजिए कि लड़की के बगल में लड़की की नानी ही खड़ी है और लड़की ये है। तुम 2 महीने पूर्व अपनी नानी के घर से भाग गई थी। हाँ जी, कहाँ गई थी? यहाँ से हम पहले 4 लाइन के ऊपर गए थे। फिर वहाँ पे एक लड़का खड़ा था जिससे हम बात भी कर रहे थे। क्या नाम है लड़का का? MD उमर। उसके पिताजी का क्या नाम है? मोहम्मद अतीकुर रहमान। घर कहाँ है उसका? भैरव कोठी। भैरव कोठी। तुम्हारी नानी उस लड़का पर केस की थी, क्या वही लड़का है? हाँ जी, वही लड़का है। तो लड़का तुमको लेके कहाँ गया था? वो लड़का लेके हमको गया था पहले स्टेशन पर और वो मेरे को ट्रेन में भी बैठाया था और वो भी बैठा था साथ में। वो बोला कि तुम 5 मिनट रुको, मैं बाहर से आ रहा हूँ पानी लेके, और वो अपने भाई के साथ चला गया साथ में और ट्रेन चल पड़ी और मैं आगे जाके भटक गई। सीतामढ़ी स्टेशन पे तुमको ले गया, स्टेशन पे ट्रेन में भी बैठाया। हाँ जी। और ट्रेन में छोड़ करके बोला पानी लेकर आते हैं, छोड़ करके भाग गया। और उसके बाद तुम आगे जाके भुला गई। हाँ जी। तुम कहाँ पहुँच गई? हम जालंधर में पहुंचे थे दीदी। बीच में कोई स्टेशन नहीं मिला तुमको उतरने के लिए? मिला था, हमको घबराहट हो रही थी इसलिए हम नहीं उतरे। हमको लगा कि वो बोला है 5 मिनट में आएंगे, कहीं पे चढ़ गया होगा, इसलिए हम नहीं उतरे। इसीलिए नहीं उतरी। यहाँ से जालंधर पहुँचने में 3 दिन लगता है। हाँ जी। क्या क्या खाई, कैसे रही? वो हमारे बगल में ट्रेन में जो आदमी सफर करते वही आदमी सब थे बैठे। वो जब खा रहे थे तो मेरे से पूछा कि खाना है, तो मैंने बोला हाँ खाना है, तो उन्होंने ही दिया था मेरे को खाने के लिए। और जालंधर में तुम 2 महीना कैसे रही, कहाँ रही? हम जालंधर में स्टेशन पे ही भटक रहे थे इधर से उधर, और जो आने जाने वाला आदमी होता था उनको बोलते थे कि कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए और चाहे कुछ पैसे ही दे दीजिए, खा लूंगी, तो वो लोग दे दिया करते थे। उसी से खाती थी? हाँ जी, उसी से खाते तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ हमको आरपीएफ वाले के पास हम आरपीएफ वाले के पास गए, उन्होंने मेरे को हॉस्टल में डाल दिया और नानी का नंबर भी दिए, पूरे थाना का सबका बताए थे डिटेल, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया था। 2 महीना तुम स्टेशन पर भटकती रही, भीख मांग के खाती रही, तब तुम्हारे पास नानी का नंबर नहीं था फोन करने के लिए? हाँ जी था, मगर मोबाइल नानी का बंद बता रहा था। मम्मी पापा का तो रहा होगा? मम्मी पापा का नंबर भी था, वो उसका नंबर है ना नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। लोग कहता है कि तुम अपने माँ के पास जालंधर में थी। जी नहीं, ये सरासर झूठ है, मैं अपनी मम्मी के पास नहीं थी। तो मम्मी के पास नहीं थी? जी नहीं। जब तुम जालंधर में थी, लड़का छोड़ करके उतर गया था सीतामढ़ी में, तो वहां तक पहुंचा नहीं, तो क्या लड़का के नंबर पर तुम जालंधर से कांटेक्ट करने का प्रयास किए कि तुम हमको ले आया और फिर हमारे साथ आया नहीं? जी, नंबर हमको याद ही नहीं था उसका, फोन नहीं किए इसलिए। तुम्हारा उम्र कितना है? 14 बरस। लड़का का उम्र कितना है? 16 बरस। क्या कह के ले गया था? उसने मेरे को यहाँ से कह के ले गया कि इस मदरसे में तुम नहीं पढ़ पाओगी, तुम चलो मेरे साथ, वहाँ बहुत बढ़िया मदरसा में तुमको पढ़ाऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा और अच्छे से भी रखूंगा। यानी वो 16 साल का लड़का तुमको बोला और तुम निकल गई। तुमको अपने नानी पर विश्वास नहीं था जो पाल पोस के बड़ा की रखी, वो तुमको नहीं पढ़ाती थी? जी पढ़ाती थी। बाल खुला है। जी हमारे सर में जुएं बहुत पड़ गए। आए थे घर पे तो हमारी नानी पूरा बाल की सफाई की है, जुएं निकाले सारे, बहुत सारे जुएं पड़ गए थे। नहाई नहीं थी बहुत दिन से। यानी 2 महीना में कभी नहाए भी नहीं की थी? जी नहाए थे, हॉस्टल में जाके पर नहाए थे। लेकिन अब उससे पहले कितना दिन रेलवे स्टेशन पर रही? 2 महीने तक रही थी, फिर उससे 1 हफ्ता पहले गई थी वहाँ पे। कौन से हॉस्टल में गई थी? चाइल्ड वेलफेयर। अच्छा, चाइल्ड वेलफेयर में। हाँ जी। रेलवे वाला भेज दिया था? हाँ जी, उन्होंने भेजा था। उसी के माध्यम से सीतामढ़ी आई हो? हाँ जी। सीतामढ़ी किसके पास लाया, तुम्हारी नानी के पास या पुलिस को दिया? पुलिस को दिया था जी।
हाँ। पुलिस को दिया था। उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम कहाँ थी, तो मैंने पुलिस वाले को सारी बातें बताई कि ये लड़का मेरे को लेके गया है। तो वो पुलिस वाले हमको धमका रहे थे कि तुम उसका नाम लोगी तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। और जब मैं ट्रेन में आ रही थी, वो रेनू देवी है आंटी, वो जो हमको लेने गई थी, वो हमको बोली थी कि तुम जलंधर का बात छोड़ दो, जो हम बोल रहे हैं वो कान खोल के सुनो। अगर तुमसे कोई भी पूछे तो बोलना कि मैं अपने मम्मी के घर जा रही थी। फिर मैंने बोला कि मैं अपनी मम्मी का नाम क्यों लूँ? तो उन्होंने बोला कि तुम लोग है ना फंसोगे नहीं, तुम्हारी नानी जेल नहीं जाएगी, तुम्हारे मम्मी भी जेल नहीं जा पाएगी, तुम लोग बच जाओगे, उन्होंने कहा था। यानी रेनू देवी जो आपके केस के आईओ थी, वही गई थी तुमको लाने, हाँ जी। और वही तुमको बोली कि बोलना कि अपने माँ के पास थी, उस लड़का के साथ नहीं गई थी। हाँ जी। नहीं तो बोले तुम्हारी नानी भी बच जाएगी, बोलेगी तो किसी पर कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी। थाना तुमको कहाँ ले गया? थाना से फिर कल होके हमको कोर्ट में लेके गए थे। तो वो है ना बड़े बाबू, वो पुलिस वाली को बोले कि अगर वो उसका नाम लेगी ना, उसके मुंह पे थप्पड़ मारना खींच के, उन्होंने कहा था। और जब कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने मेरे से सवाल किया था वहाँ पे, तो फिर मैंने उनको सारी बातें बताई। फिर डीएसपी साहब के पास ले गए थे। डीएसपी साहब ने बोला कि क्या हुआ था, फिर मैंने उनको ही बताया। उन्होंने मेरे को बोला, धमका रहे थे कि तुमको छत से नीचे फेंक देंगे, डंडा से मारेंगे। और पुलिस वाली है, उनका नाम सुलेखा है, उनको बोला था कि डंडा से उसको मारो, ये झूठ बोल रही है। बताइए कि एक 13 से 14 साल की लड़की की बात कहे तो शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। हम बोलेंगे तो उनको तो इतना कड़वा मिर्ची लगता है मेरे बातों से कि हमसे तो सारे के सारे तिल मिलाए रहते हैं। शर्म आनी चाहिए उस महिला को जो एक किसी न किसी बच्ची की माँ होगी। क्या उसके बच्ची को भी कोई ले जाएगा, उसका बच्चा भी कहीं जाएगा तो क्या वो ऐसी ही बोलेगी? अपने बच्चा सबको प्यारा होता है, लेकिन उसकी बच्ची नहीं थी तो इसको कहती है कि तुम बोलो कि अपनी माँ के पास थी। लेकिन उसकी माँ जिस समय लापता हुई थी, लगातार 1.5 महीना इसी जगह थी, और पिछले वीडियो में इसकी माँ रो रही थी अपनी बच्ची के लिए, लेकिन कहा जा गया, अब कह रहा है कि बच्ची उसके माँ के पास थी। बताइए पुलिस जैसा कमीना धरती पर कौन हो सकता है? और मैं उस बड़ा बाबू कोई भी हो जो इनको कह रहा है तुमको चप्पल से मारेंगे अगर उस लड़का का नाम लेगी तो। और दूसरी बात है, डीएसपी साहब से कहेंगे कि बताइए आप इस तरह के काम करते हैं और ऐसे भाषा आपको शोभा नहीं देती है, क्योंकि आप एक बड़े पदाधिकारी हैं। आप किसी लड़की को न्याय दिलवाए, लेकिन इस प्रकार का डराना धमकाना कि तुम अगर बोलेगी गलत बात तो तुमको छत से फेंक देंगे। डीएसपी साहब, आपको कैसे पता कि लड़की झूठ बोल रही है? ये लड़की अपनी माँ के पास नहीं, ये लड़की स्टेशन पर बउआ रही थी। आपको कैसे पता कि लड़की अपनी माँ के पास थी, जबकि लड़की कह रही है कि 2 महीना हम स्टेशन पर भीख मांग के खाए, और उसके बाद जो हमको चाइल्ड वेलफेयर में रखा गया और वहां से 1 सप्ताह के बाद सीतामढ़ी भेजा गया। लेकिन आप लोग जबरदस्ती इस लड़की को कहलवाना चाहते हैं कि नहीं तुम बताओ कि अपनी माँ के पास थी। इस प्रकार से आप लोग अगर किसी को धमकाएंगे तो 164 का बयान ही क्यों करवाते हैं? मत करवाइए, आप लोग अपने मर्जी से लिख करके दे दीजिए। क्यों स्वतंत्रता देते हैं लड़की को कि लड़की अपने मर्जी से जाकर कोर्ट में 164 के बयान में अपना बात रखे, जबकि आप लोग जबरदस्ती लड़की को कहलवाते हैं कि ये कहो वो कहो वो कहो, और लड़की अपने मन से कहती है तो आप जूता से मारते हैं, छत से फेंकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है।